morning students. I will teach you about some infectious disease and what must do be और हमें क्या करना चाहिए, what must be do, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं पहले कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में ले रहा हूँ। इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं वो मतलब छूत की बीमारी, यानी संपर्क में आने से बीमारियां हो जाती हैं। तो संपर्क में आने पर क्या होता है, इनके कुछ एजेंट होते हैं, यानी कुछ संक्रामक कारक होते हैं। संक्रामक कारक वो कारक जो है एक दूसरे के जब किसी साधन के द्वारा किसी के पास पहुंच जाते हैं, किसी भी साधन के द्वारा, चाहे वो बाई एयर हो, बाई वाटर हो, बाई एनिमल हो, बाई कॉन्टैक्ट हो। तो जब ये एजेंट में हम जो है कुछ एजेंट ऐसे हैं, उनके नाम पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वायरस, क्या है वायरस, ये भी इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब संक्रामक कारक है। बैक्टीरिया एंड सम फंजाई, क्या है कुछ फंजाई। कवक, ये बरसात के दिनों में सड़े गले स्थानों पर आ जाते हैं, वो कवक होते हैं। कुछ क्यों लिखा है, कुछ क्यों लिखा है, इसमें हानिकारक भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। तो जो हार्मफुल फंगस होते हैं, फफूंदी होती है, वो इसलिए कुछ शब्द लगा दिया। कुछ एक कोशिक जंतु यूनिसेलुलर, यानी जिनका शरीर एक कोशिकाओं से ही होता है, यानी जीवन की सारी क्रियाएं जो संपन्न होती हैं वो एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती हैं। प्रोटोजोआ, यानी ये भी वैसा है, इसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं, मल्टीसेलुलर भी आते हैं, लेकिन मैंने इसलिए एक कोशिका जंतु जो है वो प्रोटोजोआ आता है। और कुछ बहुकोशिकीय जीव, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ बर्न क्या आते हैं, बर्न। जैसे हमने देखा होगा गंदे तालाब का पानी पी लेते हैं या बिना छना हुए जल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या होता है कि एक ड्रैगन प्लस मेंटेनेंसिस होता है, यानी ये नारू या बारह रोग फैलाता है। तो वो मतलब एक कृमि है, वो एक वर्म है। तो वो वर्म व्यक्ति जो है वो मतलब बिना छने पानी या इम्प्योर वाटर को पीने से ये डिजीज हो जाती है कई, जिसमें डिसेंट्री वगैरह है या कोई भी कॉलेरा वगैरह है, ये हो जाती है। तो हम पहले तो ये तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि अब मैंने सारे नाम तो लिख दिए कि इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रामक रोग फैलाने के एजेंट यानी कारक कौन कौन से हैं। इसमें वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो कुछ शब्द इसीलिए लिख रहा है कि सभी बैक्टीरिया रोग नहीं फैलाते हैं, कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद भी होते हैं। इसी प्रकार से कुछ फंजाई का मतलब है फफूंदी या कवक। कवक को तुमने उगते हुए स्थानों पर, सड़े गले स्थानों पर, गोबर पर या रद्दी पर बरसात के दिनों में ज्यादा फैलती है ये, वो भी एक एजेंट है। कुछ एक कोशिक जंतु यानी यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं उनका शरीर जो है एक कोशिका से ही मिलकर के बना होता है। उसी कोशिका के द्वारा ये अपने जीवन की सभी क्रियाएं संपूर्ण करता है। कुछ बहुकोशिक यानी सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर स्प्रेडेड द डिजीज, कुछ मल्टीसेलुलर जीवों के द्वारा भी रोगों को फैलाया जाता है। इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो संक्रामक कारक है, अर्थात इन्फेक्शियस एजेंट है। इनमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ बर्न, यानी विभिन्न प्रकार के कृमि। कृमि का मतलब है हमारा नारू वाला हो गया, या एस्केरिस हो जाए, या कोई लीच हो जाए, वो किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो
कि वायरस से होने वाले रोगों के नाम बताओ, है? तो वायरस से होने वाले रोगों के नाम जो है वो मतलब 2 रोगों के नाम पूछ लेता है। वायरस से फैलने वाले पूछे, या बैक्टीरिया से, या फंजाई से, या प्रोटोजोआ से, या किसी बर्न से। तो जैसे ये रोग दिखाए, एक मैंने खांसी, कफ, COU, ये कफ हो जाता है, जुकाम, बैड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम। आजकल ये कोरोना में यही चल रहा है कि व्यक्ति को खांसी जुकाम होता है। इन्फ्लुएंजा, ये भी जुकाम की श्रेणी में आता है, इन्फ्लुएंजा। और डेंगू बुखार, डेंगू फीवर जो होता है वो फीवर की ही एक क्वालिटी है, ये डेंगू नाम के मच्छर के काटने से होता है, डेंगू फीवर। और एड्स, AIDS, इसका देखो पूरा नाम ध्यान रख लेना, ये अक्सर तुम्हारे फाइनल एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम मैं लिख रहा हूं, किसका? एड्स का। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये पूरा नाम है, सिंड्रोम। अब ये जो है एड्स जो है HIV वायरस से ही फैलता है। किससे फैलता है? HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो यहाँ दोनों की फुल फॉर्म याद रखना। HIV का पूरा नाम क्या है? इधर अलग से लिख रहा हूं, इसका देख लेना, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये HIV का पूरा नाम लिखा है। और एड्स का नाम भी ध्यान रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहां इम्यूनो आएगा, AIDS है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये एड्स का नाम ध्यान रखना। एड्स को तो तुम जानते हो कैसे फैलता है, जब कोई व्यक्ति किसी के संपर्क में आ जाता है और ऐसा व्यक्ति अगर इस रोग से पीड़ित है तो इसका मतलब है उससे वो एड्स रोग का शिकार हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, कांटेक्ट में आ गया किसी व्यक्ति का, कोई रेजर काम में ले लिया तुमने, तो रेजर काम में लेने के पश्चात क्या होता है कि मतलब वो व्यक्ति के ब्लड जो निकलता है रेजर में, वो ब्लड जो है वो दूसरे व्यक्ति के अगर लग जाता है, यानी एक ही ब्लेड से अगर हम शेव कर रहे हैं तो मतलब वो ब्लड हमारे शरीर में टच हो जाएगा और वो कांटेक्ट में आ जाएंगे। ऐसी रोगी व्यक्ति से यौन संबंध, क्योंकि ये जो रोग है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये लैंगिक जनित रोग है। अगर तुमसे पूछ ले कि लैंगिक जनित रोग का नाम लिखो तो एड्स लिख करके आ सकते हो। ये एक, अगर मान लो माँ एड्स से पीड़ित है तो उससे उत्पन्न होने वाला बालक अगर भ्रूण बच्चा उत्पन्न करती है, प्रसव होता है, तो वो बच्चा भी उस रोग से पीड़ित हो जाएगा, यानी जन्म से ही पीड़ित हो सकता है। इसी प्रकार से मैंने बताए थे वायरस से होने वाले रोग तो हो गए कफ, ये वायरस काम करता है, जुकाम यानी बैड कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार व एड्स। तो एड्स का मैंने बताया था, एड्स से सीधा बचाव है, हाथ मिलाने से या गला मिलने से एड्स नहीं फैलता, बल्कि उसकी वस्तुओं का उपयोग करने से या उसके संपर्क में आने से ही इस रोग का, अब संपर्क में आने का मतलब है लैंगिक क्रिया
प्रकार से बैक्टीरिया एक एजेंट ये भी है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया सर्वत्र विद्यमान है। ऑल बैक्टीरिया फाउंड अराउंड अस। बैक्टीरिया, इससे भी बहुत से रोग हो जाते हैं। इस बैक्टीरिया से टाइफाइड बुखार आ जाता है, टाइफोसस, इसमें बैक्टीरिया काम करता है। टाइफाइड ये फीवर का ही क्वालिटी है। जिस प्रकार से डेंगू बुखार था उसी प्रकार से ये टाइफाइड फीवर ही है। तो ये मच्छर के काटने से फैलता है और मतलब इसको कई बार निकल जाता है। ये कॉलेरा, ये दूषित पानी पीने, कॉलेरा दूषित पानी पीने से होता है। क्षयरोग कहलाती है टीबी, यानी ट्यूबरोक्लोसिस। एक टीबी ये है, ये मतलब का टेलीविजन ये नहीं है, ये रोग का नाम है टीबी, तपेदिक। इसको हम तपेदिक, यानी ये लंग्स में इंफेक्शन होता है। लंग्स में जीवाणु का इंफेक्शन होने से बीमारी हो जाती है। एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स, ये चेचक के समान है एंथ्रेक्स। और ये चेचक की बीमारी होती है, वो मतलब किससे होती है? बैक्टीरिया जनित रोग है। इसी प्रकार से तुमसे कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछ ले कि या तो वायरस जनित दो रोगों के नाम बताओ, या बैक्टीरिया जनित दो रोगों के नाम बताओ, या कवक जनित दो रोगों के नाम बताओ, या प्रोटोजुआ जनित दो रोगों के नाम बताओ, तो इसमें मतलब ये देख लेना कि ये टाइफाइड से होने वाले रोग हो गए। टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षयरोग, एंथ्रेक्स, एड्स का मैंने पूरा नाम बता दिया। ऊपर वाले में वो वायरस से होता है, हालांकि ये सारे बैक्टीरिया से हैं। कवक यानी कि फंजाई, ये फंजाई जो होती है ज्यादातर अगर होता है कि नॉर्मल स्किन डिजीज, यानी त्वचा संबंधी रोग। अगर कोई फफूंद हमारी त्वचा पर लग जाती है, लगती तो हर समय रहती है, लेकिन ये बरसात, रेनी सीजन यानी बरसात के दिनों में ज्यादा होती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है हमें कि कवक के द्वारा केवल हमें जो है वो त्वचा संबंधी रोग ही होंगे, अर्थात नॉर्मली या जनरली स्किन डिजीज होंगी। अब प्रोटोजुआ वो यूनिसेलुलर में आता है। ऊपर मैंने पहले लिख दिए थे संक्रामक रोग को फैलाने वाले एजेंट, यानी इन्फेक्शियस डिजीज किन किन कारणों से फैलती है, तो उसमें प्रोटोजुआ भी अपना रोल निभाता है। इससे मलेरिया और कालाजार, मलेरिया फीवर में वो भी मच्छर से ही होता है, लेकिन वो प्रोटोजुआ होता है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट में क्या होता है कि वो मच्छर जब काटता है, ये मादा एनोफिलीज। मलेरिया रोग जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज, यानी मलेरिया रोग जो है वो किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज। इस मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेगा, वो हमारा खून चूसता है। एक्चुअली खून चूसने का मतलब है वो अगर हम मलेरिया रोग से पीड़ित हैं तो वो पहले हमारा अगर मान लो खून चूस लिया और स्वस्थ व्यक्ति के जब काटेगा तो लार जो है अपनी उसमें डाल देगा। इसका मतलब मलेरिया रोग के जीवाणु जो हैं वो प्रोटोजुआ जो है वो मादा एनोफिलीज के द्वारा, यानी स्पोरोजोइट जो होता है वो मलेरिया रोग का कारक है। स्पोरोजोइट उसमें मतलब उसके स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में छोड़ देगा वो, और इस तरह से मलेरिया रोग फैल जाएगा। इसी प्रकार से कालाजार, ये भी एक बुखार की श्रेणी का ही है। कालाजार, कालाजार कालाजार की बुखार की श्रेणी में आता है और प्रोटोजुआ के द्वारा फैलता है। एक आता है आंतक्रमी संक्रमण, यानी इन्फेक्शन, बर्न इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन। हमारी आंतों में अगर कोई संक्रमण होता है तो ये दूषित जल के पीने से होता है। मैंने बताया कि उस समय उदाहरण
एसियनसिस नाम के वर्म से फैलता है। उस समय हम दूषित जल या बिना छना हुआ पानी पी लेते हैं तो इसका जो एयर है वो हमारे पानी पीने के साथ जो है वो हमारे शरीर में चला जाता है, यानी उसका एयर जो है ये बहुत दिखाई नहीं देता है, तो दिखाई दे जाए तो निकाल दें उसको। वो एयर जो है एयर के चारों ओर एक टफ आवरण होता है, कठोर हार्ड आवरण होता है, उसको कहते हैं सिस्ट। और ये जब हमारे आमाशय में पहुंचता है, कहां पहुंचता है? स्टोमक में। तो स्टोमक में चूंकि एसीएल होता है, वो एसीएल जो है उस अंडे की कठोर दीवार को तोड़ देता है और ये एयर जो है वो इंटेस्टाइन यानी आंत में आ जाता है। इसीलिए लिखा है आंत्रकृमि संक्रमण। तो वहां पर आकर के ये हमें हमारे मतलब छोटी आंत में बचा हुआ भोजन होता है, उससे ये भोजन प्राप्त करता रहता है और बढ़ करके ये लगभग 1 और 1.25 मीटर लंबा धागा बन जाता है, जो जब जोड़ों के पास से निकलता है तो वहां पर जोड़ों पर कुछ नोड्स यानी गांठें बन जाती हैं। ये हो गया। अब तुम्हारा इसके अगर हम बचाव करें किस प्रकार से, इससे वाई डूबी फार इल हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है उनके कारण बीमार पड़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट मस्ट वी डू, हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई मल पदार्थ कहीं पड़ा हुआ है, मेन तो बीमारियां जो फैलती हैं वो मल पदार्थ से होती हैं। मल पदार्थ का मतलब है कि हम सोच के लिए जाते हैं और मल का त्याग कर देते हैं। किसी को डिसेंट्री होती है यानी दस्त होते हैं, उस समय वो तरल पदार्थ के रूप में निकलता है पानी हमारे पेट से। तो मैंने कुछ उपाय लिखे हुए हैं जो कि तुम्हारी किताब में ही है। ये मतलब 2 शब्द H और S भी लिखे हुए हैं। H और S का मतलब तुम देख लेना। H का मतलब होता है स्वच्छता और S का मतलब है सफाई करना, स्वीप, और S का मतलब हेल्दी। तो इससे मतलब एक-एक पॉइंट में समझाता जाऊंगा। मेन स्रोत तो क्या हो गया? मल पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का मतलब जो है जो हम मल त्याग करते हैं, सुबह सोच को जाते हैं, वो मतलब खेतों में पड़ा रहता है। तो मतलब अगर ये तरल पदार्थ के रूप में है, ज्यादातर सोच को जाते हैं वो तालाब के किनारे ही जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें उपाय करना चाहिए, यानी स्वस्थ व्यक्ति को अगर रहना है, व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, तो H और S ये 5 उपाय हैं, इसलिए ये आ गया 5FS। 5FS का मतलब होगा कि 5, अगर तुमसे सिद्धांत लिखवाए कि 5FS के सिद्धांत लिखो या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ 5S, तो पहला है तरल पदार्थ के द्वारा, यानी इसमें सबसे ज्यादा तो ये जल स्रोत को सुरक्षित करें। क्योंकि जब हम सोच को जाते हैं तो किसी तालाब के किनारे जाते हैं, इसका मतलब है वो किसी न किसी का जल स्रोत है। वहां से हम बहुत से गांव ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर हम जल गंदे से गंदे जल को पीने योग्य बना करके काम में लेते हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि अगर हम जल स्रोत को सुरक्षित रखेंगे तो हम उस पानी को पीने के काम में ले सकते हैं। और जल का उपचार और संचय सावधानी से करें। भाई बूंद बूंद की कीमत है, जल है तो कल है। इसका मतलब ये हुआ कि जल में हम कीड़े मारने की दवाओं को भी फैला सकते हैं। एक गैम्बूसिया नाम की मछली आती है, तो बहुत से रोगों के जो अंडे जो जल में छोड़ दिए जाते हैं, वो गैम्बूसिया नाम की मछली जो है वो उन जल स्रोत में से विभिन्न जीवों के अंडे, चाहे वो मरे, चाहे वो प्रोटोजोआ के रूप में हो, चाहे बैक्टीरिया के रूप में हो, वो खा करके नष्ट कर देती है। अब उसका उपचार करना चाहिए। कुछ लोग जो है लाल दवा भी डालते हैं, लाल दवा से जीवाणु, कीटाणु, विषाणु सारे मरने को आ जाते हैं। और संचय उसका सावधानी से करना चाहिए। तो हमें साफ सफाई से है जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसको मतलब जल स्रोत को हम सुरक्षित करें और जल का संचय भी सावधानी से करें, उसको बेकार नहीं जाने दें।
पता चला साबुन की जो केक है वो स्कूल प्रशासन के द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई गई। जहां मिड डे मील भोजन चलता है वहां साबुन रखा रहता है। तो खाना ये तो गृहिणी के लिए हो गया, वो खाना बनाने से पहले हाथों को धो ले, और खाने से पूर्व उस भोजन का हम इस्तेमाल जो खाने में करते हैं तो उससे पहले हमें हाथ धोना चाहिए। मल त्याग अगर करके आ रहे हैं तो भी हमें हाथ धोने चाहिए। और वहां सरकार के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि किस प्रकार से हमें अपने हाथों को धोना है। यानी 2 मिनट तक तो कम से कम रगड़ रगड़ करके हाथ धोएं और उंगलियों में उंगली डाल करके हाथ धोएं। तो मतलब वहां से अगर कोई जीवाणु कीटाणु होगा तो वो साबुन के साथ ही धुल करके अलग हो जाएगा। तीसरा है, मैं समझ लो हम स्वस्थ व्यक्ति कैसे बने। हम अब स्वस्थ बनना चाहते हैं तो नंबर 3 में ये आएगा कि मक्खियां व कीड़े। ये तो हाथ और उंगलियां हो गई, ये हाथ और उंगलियां किससे साफ हो गए? साबुन से। तो खाना खाने के पूर्व हमने हाथ धो लिए, खाना खाने से पहले हाथ धो लिए, खाना बनाने से पहले हाथ धो लिए, तो हाथ और उंगलियां स्वच्छ रहेगी। और मल त्याग के बाद भी हाथ धोना चाहिए। यानी हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तब भी उसके बाद हाथ धोना चाहिए। अब ये मक्खियां व कीड़े होते हैं, खाद्य को ढक करके रखें। अगर मान लो कोई एक मक्खी या कई मक्खियां मल पर बैठती जरूर हैं तो उनके जो जीवाणु होते हैं वो मक्खियों की टांगों से चिपक जाते हैं, और वो किसी तरह खाद्य पदार्थ में जब बैठेंगी तो वो जीवाणु जो है घुल करके उस खाद्य पदार्थ में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि कवर द फूड, कवर द फूड, यानी खाने योग्य सामान जो भी है उसको ढक करके रखें और इन पर कंट्रोल करें। हाउस फ्लाई, कंट्रोल ऑन हाउस फ्लाई, यानी घरेलू जो मक्खियां होती उड़ने वाली, इन पर विशेष, अगर इन पर कंट्रोल कर लिया तो मल पर कौन बैठेगा? मल पर जब बैठेगी नहीं तो उनकी टांगों पर मतलब गंदगी नहीं चिपकेगी और वो हमारे भोजन में भी नहीं आएंगे। तो खाद्य पदार्थों को ढककर करें, ये तो हमारे हेल्थी जीवन के लिए है। और मक्खियों पर अगर कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी ये साफ सफाई के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये आता खेत का मैदान। देखो, उपयोग करने से पूर्व फल व सब्जी को साफ करें। यानी खेतों में ही सब्जियां होती हैं तो हम उसको काम में ले रहे हैं, सब्जियों को घर पर बना रहे हैं, तो उन सब्जियों को पहले हम क्या कर लें? साफ कर लें। यानी हल्के गर्म पानी से या पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर डाल करके उस पानी से उनको साफ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इससे तो मतलब व्यक्ति कैसा रहेगा? हेल्दी रहेगा, यानी स्वच्छता रहेगी और हम खुले में मल त्याग न करें। ये साफ सफाई के हिसाब में, मतलब खुले में हमने वही बताई थी, खुले मैदान में अगर हम मल त्याग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? मल त्याग पर मक्खियां बैठेंगी तो वो मतलब खुद बीमारी की जड़ है, तो हमारा मतलब स्प्रेडिंग ऑफ द डिसीजेस, यानी रोगों के फैलने में वो मदद करेगा। तो इसका मतलब है इसमें 2 पॉइंट आए खेत व मैदान के रूप में। यानी उपयोग करने से पहले फल और सब्जियों को साफ कर लें और खुले में वी डू नॉट मस्ट द रिलीज द वेस्ट मटेरियल, हमें खुले मैदान में शौच मल त्याग को नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जैसे बाढ़ है, फ्लड। बाढ़ का मतलब क्या है? फ्लड। तो वहां उस समय जो है जल की निकासी की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, क्योंकि अगर जल नहीं निकलेगा उन ड्रेनेज सिस्टम में से, उन नालियों में से, तो मतलब वहां पर मच्छर उत्पन्न होंगे जो कि विभिन्न प्रकार के बुखार या डिजीज फैलाने में समर्थ होंगे। तो अगर घरों में भी नालियां सिस्टम होती हैं, गंदा पानी हम उसी से बाहर निकालते हैं, तो इस प्रकार से हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसको मतलब है कि हम अगर जल निकासी की व्यवस्था उचित नहीं है तो थोड़ा बाढ़ का पानी उतरने के बाद पानी एक जगह जब जमा हो जाता है तो विभिन्न प्रकार के कीटों
कमी को देखते हुए राजस्थान एरिया में मतलब इस प्रकार का सिस्टम बना दिया है कि वाटर टैंक होना चाहिए, जहां तो पानी उसमें बरसात का पानी छप्पर से पाइप के द्वारा हम टैंक में संपर्क कर देते हैं तो वो टैंक में जाकर के एकत्रित हो जाता है। उस पानी का हम जो है सोच के काम में ले सकते हैं, कपड़े धोने के काम में ले सकते हैं, नहाने के काम में भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ उसका अगर उपचार कर देंगे, उपचार का मतलब है कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी पोटेशियम परमैंगनेट, ये लाल दवा के नाम से मिलती है बाजार में, लाल दवा, और फिटकरी डाल करके भी उस जल को जो है उसमें मतलब कीटाणु गंदगी जितनी भी होगी, लाल दवा से तो कीटाणु मर जाएंगे। फिटकरी से क्या होगा, फिटकरी से मतलब जो है सारी गंदगी सारी अशुद्धियां जो है वो पहले पर बैठ जाएंगी और उस जल को निथार करके हम किसी भी काम में ले सकते हैं। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखें, इसलिए 5 पॉइंट है तो 5S इसीलिए कहा गया है, इन 5 कारणों को अपना करके यानी 5 फैक्टर को यूज कर ले अपनी जिंदगी में तो वो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मतलब जो रोग फैलने के साधन है, मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज, तो इनके द्वारा भी मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। कुछ जीवाणुओं की मेजरमेंट यानी नाप, यानी ये नाप में कितने प्रकार आकार के होते हैं ये बताने की कोशिश करूंगा। और वो नेक्स्ट वीडियो में तुम पढ़ भी लेना और वीडियो सुनने के पहले पढ़ लेना और सुनने के बाद एक बार पढ़ लेना, तो ये जनरल क्वेश्चन इस पार्ट में से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं संपर्क भी करूंगा तो रोग फैलने के साधन यानी मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज, यानी रोग फैलने के साधन कौन कौन से हैं। जैसे छींक आती है